एंजाइटी बढ़ने लगा, मेरा मिनी हार्ट अटैक आया था। 4 महीने में मैंने फाउंडेशन जो एग्जाम है वो क्लियर कर लिया था। दैट वाज ए बिग पुश फॉर मी एंड माय फैमिली। माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट टेक मैथ्स एज ए सब्जेक्ट। किसी को कुछ पता नहीं था, कोई मेरा गाइडेंस नहीं था। जेन्युइनली बोलो, दिल से बोल रहा हूँ ये सब, कि सीए आपको पहले से बनना था क्या? मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं मेरे को पता भी नहीं था क्या चीज है। कॉमर्स स्ट्रीम लेना था मेरे को, वो भी पता नहीं था। मेरे को फुल कंसेशन मिला यहां से। आई वुड लाइक टू थैंक अजमल फाउंडेशन फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे on this special occasion for having a felicitation. So I would like to just highlight few educational journey, how my journey started. So ये journey की शुरुआत होती है एक छोटा सा village called उत्तर समरली in the district of Hojai. I did my schooling till class 8 from the government school nearby my village only. Then my parents sent me to a Jatiya Vidyalaya, Chaudhary Vajra Jatiya Vidyalaya, and from there I passed my class 10th examination. So I was the student of Ajmal Senior Secondary School, Hojai, session 2014 to 16. But I will take you to the year 2012. Very interesting story of how the year 2012 was the turning point for our family. So 2012 में मेरा जो बड़ा भाई है हसन महमूद, रिसेंटली उन्होंने अपना APSC एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। जो he was a very average student till class 10th examination. Then उन्होंने अजमल कॉलेज में आके एडमिशन लिया with the full concession from the Ajmal Foundation. If I remember, his marks was only 60 to 60%, 62% at that time, back in 2012. But Ajmal Foundation ने उनको पूरा concession दिया during the 2 years journey in this institution. फिर उन्होंने 2014 में अजमल कॉलेज से स्ट्रीम आर्ट से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिखाया 89%। जो बच्चे 62% लेके आए थे यहाँ पे, दैट टू फ्रॉम ए एसामीज बैकग्राउंड स्कूल। पूरा होजाई डिस्ट्रिक्ट का लास्ट जो सीमा है वहां पे हम लोग का घर है। आप लोगों को पता होगा, चितलमारी बोलते हैं। उसके बाद आपका वो एक नदी है, नदी के जो नेक्स्ट साइड है वहां पे आपका जो कार्बी आंगलोंग है, तो वहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। और मेरा भाई का जो यहाँ पे आना वाज द टर्निंग पॉइंट। और वो ये पॉसिबल हुआ, इसलिए पॉसिबल हुआ, हम लोग बहुत लकी हम लोगों को मानते हैं कि होजाई जैसा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को ऐसा एक इंस्टीट्यूशन मिला, ऐसा एक फाउंडेशन मिला, ट्रस्टीज मिला कि जिन लोगों ने बच्चों के लिए ये सब काम कर रहे हैं। उस टाइम में इफ आई रिमेंबर, उस टाइम में मेरा जो पापा है वो मेघालय में काम करते थे। एज ए डेली बेसिस पे वो मेघालय में काम करते थे। तो उनको यहाँ पे मेरा जो बड़ा भाई है उनको भेजने के लिए उनके बिल्कुल पैसे नहीं थे। आज के दिन में आप लोग पूछ सकते हो कि वी आर लिटिल बिट फाइनेंशियली साउंड। मैं ये लाकी मानता हूँ खुद को कि लास्ट जो मेरा 1 साल रहा है उसमें मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम पूरा मिला है। लेकिन बैक इन 2012 जब एडमिशन के लिए भी पैसा नहीं होते थे, और 60-62% कौन बिलीव करेगा इस बच्चे के ऊपर कि यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, इवन एडमिशन मिल जाएगा उसको। अजमल फाउंडेशन ने पूरा कंसेशन दिए थे उनको, और जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिखाया वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैं तो बोलूंगा मैं यहाँ पे आया, दैट वाज सेकेंडरी। प्राइमरी वाज दैट दे हैव गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन। वहां से फिर ये तो यहाँ पे शुरुआत हुआ था। फिर पास होने के बाद 3 इयर्स ग्रेजुएशन, स्कॉलरशिप मिला अजमल फाउंडेशन से। फिर दैट टाइम माय फैमिली गॉट ए पुश कि अभी ये बच्चे कुछ कर सकते हैं। माय पापा वाज रेडी कि आई विल इवन रेडी टू सेल द प्रॉपर्टी टू मेक देम एजुकेटेड। व्हाटएवर दे वांट टू डू इन लाइफ, आई एम रेडी टू फुल्ली सपोर्ट देम। ऑल्दो फाइनेंशियली बहुत इश्यूज थे, वो बाहर रह के काम करते थे, उनका तबीयत भी इतना सही नहीं थे। वो ही वाज गेटिंग ओल्डर, 60 एज हो रहे थे उनका। तो फिर मेरा भाई को 3 साल का पूरा यहां से स्कॉलरशिप मिला। देन इन 2014 मैं क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड पास हुआ। उस टाइम मेरा रिजल्ट 75% आया था मेट्रिकुलेशन में। बट 2014 में आप लोग सोच सकते हो कि 75 वाज लाइक ठीक ठाक रिजल्ट है। तो सब लोगों ने बोला कि साइंस लेना चाहिए, साइंस में जाओ, साइंस में जाके पढ़ाई करो। आज के दिन में अगर मेरे को कोई मतलब ये चीज पूछेंगे कि सीए आपको पहले से बनना था क्या, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं मेरे को पता भी नहीं था क्या चीज है। कॉमर्स स्ट्रीम लेना था मेरे को, वो भी पता नहीं था। मैं यहाँ पे आया
मेरा भाई ने मेरे को बोला साइंस पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, नीट जेडब्ल्यू ये सब क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये कोर्स के लिए। देन ही जस्ट सजेस्टेड मी कि तुम कॉमर्स स्ट्रीम ले लो, बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है आफ्टर 12 एग्जामिनेशन। तो मैंने बिना सोच के क्या कॉमर्स से क्या करना चाहिए, आई डोंट नो नथिंग दैट टाइम, मैंने ले लिया डायरेक्टली कॉमर्स स्ट्रीम। यहां पे आया, मेरे को फुल कंसेशन मिला यहां से। मैं तो फिर बोलूंगा कि मेरा भाई के जो रिजल्ट था उसके लिए मेरे को यहां पे फिर कंसेशन मिला। उन अजमल फाउंडेशन ने फिर अपना जो बिलीव एक है वो दिखाया हम लोगों के ऊपर कि अगर वो बच्चा कर सकते हैं तो ये भी करेंगे। आप लोगों को ये कोइंसिडेंस है क्या है पता नहीं मेरे को, दोनों भाई का रिजल्ट 12 में सेम डॉट सेम मार्क्स आए थे, एक मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं थे, सेम इंस्टीट्यूट से। फिर मेरे को 2 इयर्स में यहां पे फुल कंसेशन मिला। देन आई वेंट टू गुवाहाटी फॉर माय ग्रेजुएशन। कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे को पता नहीं था सीए करना था नहीं करना था। ग्रेजुएशन में कर रहा था विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक मैं चला गया था। मेरे को बिल्कुल ग्रेजुएशन में वो एक किक होता है करने के लिए, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट चाहिए, मतलब इतना मेहनत मैंने यहां पे जब था अजमल इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल बॉर्डर से हम लोग सुबह 4 बजे उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फिर सुबह 3-4 घंटा कॉलेज जाने से पहले हम लोग का पढ़ाई हो जाती थी। कॉलेज जाओ, फिर आओ, आधा घंटा रेस्ट करो, खाना पीना खा के फिर नमाज पढ़ के मगरिब की फिर पढ़ाई चालू। इतना डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। वहां से मैं गुवाहाटी गया। 90% ऑफ द स्टूडेंट यहां से जो लोग गुवाहाटी जाते हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, जाके घूमते हैं फिरते हैं, कुछ नहीं करते, एग्जाम के 4-5 दिन पहले पढ़ते हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन, मैंने आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया। मेरे को उस टाइम मैंने सोच लिया कि मैं जो कर रहा हूं, मैं बिल्कुल, मेरे को ये इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं जो भी बीकॉम कर रहा हूं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिलेबस नहीं है। लोग 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए, मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम्स आते थे। देन आई वाज इन 3rd सेमेस्टर। वो भी एक कोइंसिडेंट था, मेरा एक फ्रेंड था, वो 10 दिन में 15 दिन में एक बार कॉलेज आते थे। एक दिन वो बहुत ज्यादा लेट था, तो टीचर ने उनको बहुत ज्यादा डांटा कि तुमको अगर ये कॉलेज में जो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज होते मतलब है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब ये स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स के लिए। तो टीचर ने उनको बोला डायरेक्टली कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो, क्योंकि तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा, इसलिए तुमको यहाँ पे एडमिशन मिला, तुम और एक बच्चे का ये सीट ले लिया यहाँ पे, तुमको अगर नहीं आना है तुम छोड़ दो। वो इतना डांट सुनने के बाद पूरा चुप था, सामने आके मेरा बेटा। फिर मैंने उसको पूछा, भाई तुम रेगुलरली कॉलेज आया करो, ये ऐसा नहीं होता है, तुमको ग्रेजुएशन सीरियसली लेना चाहिए। देन उस टाइम उसका इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन होता है, सीए का 2nd स्टेज जो होता है, उसका वो एग्जाम देके आया था। तो मेरे को लगा, मैंने जो अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूं, मैं भी वेल डिजर्व्ड स्टूडेंट हूं, मेरे को भी इतना कैपेबिलिटी है मेहनत करने का। मेरे को लेकिन पता नहीं था वो रास्ता कि मेरे को यहाँ पे जाना है, किसी ने मेरे को बताया नहीं था कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कोर्स क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप अभी से अपना सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तब तक मेरे को यह बात पता नहीं था कि बीकॉम के साथ कोई सीए कर सकते हैं। देन इन माय 4th सेमेस्टर आई रजिस्टर्ड फॉर द सीपीटी एग्जामिनेशन, जो फाउंडेशन होता है, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तब जाके मैंने ये कॉलेज जाना थोड़ा कम कर दिया, पूरा सीए में अपना फुल फोकस दे दिया वहां पे, और तब जाके मेरा सीए की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हुई थी। एंड मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं उस टाइम मेरा अब्बा को मैंने बोला कि आपको मेरे को कुछ नहीं देने का जरूरत है, क्योंकि उनको कन्विंस करना उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था। ही वाज लाइक कि अगर ये सीए का कोर्स लेगा तो इसका बीकॉम का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा, फिर फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या होगा पता नहीं है। तो उनको कुछ पता नहीं था। 1-2 लोगों से भी पूछे थे और वो लोग बोलते बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये होगा। देन मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया था सिर्फ कि रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो कोचिंग लो ना लो आपको देना ही पड़ेगा उसको, इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट में वो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 6,000 में। मैंने उनसे सिर्फ 6,000 रुपीज लिया था कि आप मेरे को रजिस्ट्रेशन फी दो, नेक्स्ट जो भी करना है जैसे भी करना है मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं साथ में किसी को पता नहीं चलेगा मैं सीए कर रहा हूं, साथ में मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन में पूरा जितना रिजल्ट आना चाहिए मैं उतना आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट दूंगा आपको मैं। बस मेरे को ऐसे में चुपके में एक बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम देता हूं, अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं कोशिश करूंगा मेरा बीकॉम कंप्लीट होने के बाद से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तब तक मेरे को ये क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि मैं ये फील्ड में सही हूं या नहीं हूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा।
किसी को कुछ पता नहीं था, कोई मेरा गाइडेंस नहीं था। जेन्युइनली बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ये सब चीज बना बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं कि मैं उस टाइम इतना फोन का भी यूज नहीं होता था, जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था। तब मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन किया, फिर मैंने विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग क्लासेस चुप चुप के घर पे बहुत ज्यादा पढ़ाई किया। आई स्टिल रिमेंबर द डेज। मैंने क्लास 11-12 में एक गलती किया था। माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट टेक मैथ्स एज ए सब्जेक्ट। मैंने नहीं लिया था, किसी से सजेशन लिया था, उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप मैथ्स को मतलब बैंकिंग बोल के एक सब्जेक्ट होता है वो ले लो आप। फिर मैंने लिया, फिर कुछ वो मतलब फाउंडेशन का जो प्रिपरेशन मेरा चालू हुआ वहां पे घर पे बैठ के खुद अकेला, तब मेरा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट लगा दैट वाज द मैथ्स। मैथ्स तब तक मैं भूल चुका था, 2 साल मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 3 साल हो चुका था तब तक, क्लास 10th के बाद मैथ्स भूल चुका था। और जो भी मैथ्स पढ़ा था दैट वाज इन एसामिस मीडियम, सो वो एक डिफिकल्टी था मेरे लिए। यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपना प्रिपरेशन की 50% टाइम डिवोट किया मैथ्स के लिए, जो मेरा फाउंडेशन की एग्जाम थे उस टाइम। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो फाउंडेशन की एग्जाम में जो रिजल्ट, 4 मंथ्स था मेरे पास सिर्फ फाउंडेशन को अच्छा से पढ़ने के लिए। फिर 4 महीने में मैंने फाउंडेशन जो एग्जाम है वो क्लियर कर लिया था। दैट वाज ए बिग पुश फॉर मी एंड माय फैमिली। फिर मेरा सीए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। इंटरमीडिएट में मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे थे इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए। 3 अटेम्प्ट प्लस उसमें 2019-20 में कोविड आ गए थे, उसके लिए और एक अटेम्प्ट कैंसिल कर दिए थे इंस्टीट्यूट ने। फिर मेरा 3rd अटेम्प्ट में जाके सीए इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है वो क्लियर हुआ। ये आर्टिकलशिप की एक ब्यूटीफुल एक जर्नी होता है सीए में, आप लोगों को मैं शेयर करता हूं। 3 इयर्स आर्टिकलशिप होता है। आर्टिकलशिप मींस आपका ट्रेनिंग होता है, जो एक प्रॉपर सीए जो काम करता है आपको वो फील्ड में सिखाया जाता है। तो आप एक सीए फार्म ज्वाइन करते हो, वहां पे आपको 3 इयर्स में सीए रिलेटेड जितना काम है आपको सिखाया जाता है। मैंने एक बहुत अच्छा सा फार्म गुवाहाटी में वहां पे ज्वाइन किया था एज एन आर्टिकल असिस्टेंट। तो वहां पे मैंने 1.5 साल किया। 1.5 साल में मेरे को एक चीज पता चला, पता नहीं, वो अल्लाह की लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, टाइम के साथ सब कुछ सही ऐसा चला गया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे को पता चला ये इंस्टीट्यूट का और एक प्रोग्राम होता है कि आप 18 मंथ्स कर लो आर्टिकलशिप, फिर आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, आप 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। नोबडी वाज रेडी फ्रॉम माय सीए फार्म, जितने भी मेरा कलीग्स थे कोई रेडी नहीं थे वो सब में जाने के लिए। सब लोग अपने कंफर्ट जोन में थे, घर से भाई आ रहा हूं यहाँ पे गुवाहाटी सामने है, कर रहा हूं अपना आर्टिकलशिप, सब कुछ सही मतलब चल रहा है। हम लोग को वो बाहर नहीं जाना है, मुंबई दिल्ली बेंगलुरु नहीं जाना है, जाके अभी कॉर्पोरेट में नहीं जाना है सीए बनने से पहले। देन आई डिसाइडेड कि ये 1.5 साल में मैंने जो सीख लिया सीए का बेसिक्स काम जो होते हैं, ऑडिट टैक्सेशन जो भी है, ये सब सीख के मेरे को लगा कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजें आ रहा है, उसमें रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का। जैसे आप अगर कोई रिपोर्ट चाहिए आपका फाइनेंशियल्स का आपको मिल जाता है, आपको सिस्टम दे देंगे। तो आई वाज प्लानिंग टू गो टू कंसल्टेंसी, कि मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सिर्फ अकाउंट्स, सिर्फ टैक्सेशन, सिर्फ ऑडिट नहीं सीखना है, साथ में मेरे को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये सब सीखना है। देन मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन 3-4 मंथ्स पहले से ही सब कुछ मतलब स्टार्ट कर दिया था। मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, दिन भर में काम करता था ऑफिस में। पूरा जो आरबीआई गुवाहाटी में भी मैंने काम किया 3 मंथ्स वहां पे एज एन इंटरनल ऑडिटर होके। साथ में मैंने जो अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, किसी को फार्म में किसी को पता नहीं था, मैं अकेला चुप चुप के रूम पे आके प्रिपरेशन करता था कि मेरे को कोई अच्छा कंपनी मिल जाए बाहर, जहां पे जाके मैं 18 मंथ्स का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है कॉर्पोरेट का वो मैं ले सकूं। फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया जब मेरा अराउंड 17 मंथ्स कंप्लीट हो चुका था आर्टिकलशिप का। देन मेरे को 5-6 कंपनी से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था, इंक्लूडिंग मेरे को E&Y में मिला बिग 4, फिर मेरे को मॉर्गन स्टैनली में मिला मेरे को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बहुत अच्छा है, आप लोग जाके सर्च करिएगा। बार्कलेस से मिला और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी था। मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं अगर जाऊंगा तो ये सब में मेरे को जाना है। देन मेरे को लास्ट जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो टाटा पावर से मिला था। फिर बहुत लोगों से मैंने बातचीत किया, फिर मैंने टाटा पावर जाने का मतलब डिसीजन लिया अपना। टाटा पावर मैंने इसलिए लिया, नॉट दैट कि जो उन लोगों का एक रेपुटेशन है वो भी है, साथ में मेरे को जो प्रोफाइल मिल रहा था एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फार्म में, वो मेरा जो विश है, मेरे को जो करना है वो उसमें फिट नहीं हो रहा था। अभी आप लोग सोचोगे सीए तो सीए है, उसमें तो जो भी फिट है ले लो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज होता है अभी सीए के लिए। सीएज आर डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट फील्ड,
जो लोगों को लगता है सिर्फ ट्रेडिशनल सीए है, वो आज के दिन में वो सीए नहीं रहे। तो मेरे को जो प्रोफाइल चाहिए था वो मेरे को टाटा पावर में दिख गया। इंटरव्यू में मेरे को पूछे थे कि आपको कौन सा प्रोफाइल चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को ये एग्जैक्ट प्रोफाइल अगर मिलेगा देन आई कैन जॉइन योर कंपनी। फिर मेरे को 4-5 दिन में मेल आ गए थे, ये जो प्रोफाइल है इसमें मेरे को अलर्ट कर देंगे, मतलब ये लोग ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये प्रोफाइल में दे देंगे ये लोग मेरे को। फिर जो प्रोफाइल था दैट वाज बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल, जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में स्ट्रेटेजिकली बिजनेस को पूरा देखते हैं, पर्सपेक्ट क्या है बिजनेस का, सब कुछ देखते हैं। तो उसमें गया, मेरा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1.5 साल वहां पे मैंने नॉट ओनली मैंने सिर्फ जो अपना सीए का काम वो सब सीखा, ठीक है, उसके साथ में मैंने बहुत सारा सेशन अटेंड किया, लाइक सीएफओ का जो मीटिंग्स होते थे, बैंक ऑफ अमेरिका आप देख लो, फिर डेलोइट देख लो, E&Y देख लो, जितना भी कंसल्टेंट है सब लोग आके बैठते थे, पूरा ओपन टू ओपन डिस्कशन, वो सब में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला एज ए ट्रेनी। देन मैंने अपना 15 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, सीए में एक चीज होता है कि आपका जो 3 इयर्स का ट्रेनिंग होता है उसमें आपको 6 मंथ का, इन जनरल 6 मंथ का आपको लीव मिलता है सीए फाइनल की जो प्रिपरेशन है उसके लिए। तो मेरे को, बट एक्सेप्शन है कि अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो इंडस्ट्री का जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 6 मंथ मिलेगा या 1 मंथ मिलेगा या 3 मंथ्स मिलेगा। मैं वहां पे गया, टाटा पावर के जो पॉलिसी थे, पॉलिसी के हिसाब से 3 मंथ्स का लीव मिलेगा। देन 15 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मेरे को 3 मंथ्स का लीव मिला। आई केम बैक टू माई होम टाउन, यहाँ पे मैंने आया। फिर 3 मंथ्स में मैंने इतना कोशिश किया कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीए जो हो वो निकल जाए, पूरा जान लगा दिया था मैंने। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा ये चीज कि सीए की जो सिलेबस होते हैं वो बहुत बड़ा होते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, आपको 3-4 मंथ 6 मंथ भी बहुत कम पड़ जाते हैं। पहले से आप पढ़ के रखे वो सारे चीज, रिवाइज करने में आपको 3 मंथ 6 मंथ जो मिलता है वो भी कम पड़ जाते हैं आपको। और इतना डायनेमिक, मतलब जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है, आप कभी भी उठा के आप गूगल में सर्च करके देख लो कि इंडिया में शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें पेपर का जो सेटिंग स्टैंडर्ड होता है वो सीए जैसा मतलब होता है। हर बार पैटर्न चेंज करके आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि सीए जितने भी बच्चे हैं वो इसलिए करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, लाइक बहुत सारे सीए एक साथ नहीं निकलना है, तो उसके लिए ये लोग पेपर स्टैंडर्ड जो है वो खतरनाक बनाते हैं। तो 3 मंथ्स मैंने अपना जान लगा दिए थे घर पे, किसी से बात करना, बच्चों से नहीं बात करना, इवन पेरेंट्स लोगों के साथ बात नहीं करना, हमेशा उदास रहना, सिर्फ मतलब पढ़ाई में। 3 मंथ्स के बाद मैं गुवाहाटी गया, मैं एग्जाम दे रहा था। ये एक इंसिडेंट है, मैं आप लोग बताना चाहता हूं। मैं एग्जाम दे रहा था, 2 पेपर मैंने लिख लिया। 3rd पेपर में मेरा एंजाइटी बढ़ने लगा, मेरा मिनी हार्ट अटैक आया था। तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं ये चीज जिंदगी में आज तक, जैसे फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, मैं ये सोचता हूं कि हम लोग को वो जो लोग डिप्रेशन बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, वो पता भी नहीं था कभी ये क्या होता है। जो भी डिफिकल्टीज आते हैं, क्योंकि बचपन से आप बहुत सारे डिफिकल्टीज ऑलरेडी देख चुके होते हैं, तो आपको वो सब बहुत ईजी लगता है, हैंडल करना बहुत ईजी बन जाते हैं आपके लिए। पता नहीं, मेरे को तो ये फील हुआ। गया मैं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैं वहां पे एग्जाम दे रहा था, एग्जाम के बीच में उसी टाइम जो मेरा भाई है हसन महमूद, उसका मेंस एग्जाम का रिजल्ट आया, वो क्लियर कर लिया था। उसी दिन मैं पूरा दिन रो रहा था। मैं एक किताब के पन्ने ऐसा पलट नहीं पा रहा था, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक कंप्लीटली कि गिविंग अप, मेरे से नहीं हो पाया, मैं गिव अप करना चाहता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना प्रेशर। जब यहां से मैं गुवाहाटी गया था, 6-7 दिन पहले गुवाहाटी चला गया था एक हॉस्टल में, कि मेरे को जाके सुकून से आराम से एग्जाम देना है, 1-2 दिन पहले नहीं आना है, पहले सेटल हो जाना है। फिर मैं वहां पे गया, मेरा रात को नींद नहीं होता था, क्योंकि ये चीज मेरे को पता था पहले से कि मेरा सिलेबस जितना कंप्लीट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैं जो टाइम मिला था मेरे को, कवर अप नहीं हो पाया चीजें। फिर मैंने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा आज के दिन में मेरा एग्जाम 2 बजे थे। पूरा रात मैंने पापा के साथ बात करते करते रो रहे थे कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं घर पे आना चाहता हूं, नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अभी कहीं भी हालत में मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। फिर मैं उसी दिन, आज के दिन में मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं घर पे आ गया। ये इसलिए हुआ था, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैंने पढ़ाई नहीं किया था इसलिए नहीं होता, पढ़ाई तो किया था, कंप्लीट थोड़ा बहुत रह गया था, ये प्रेशर के कारण नहीं हुआ। मेरा जो नींद जितना होना चाहिए था, एटलीस्ट 3-4 आवर्स तो सोना चाहिए आपको, 4-5 आवर्स तो मिनिमम चाहिए ना आपको, इतना बड़ा एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था। रात को मेरे को दिमाग में, पता नहीं किसी को आता है कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा कंटेंट आपने दिमाग में ले लिया रात को, वो सब चलता रहता है दिमाग में, तो वो मेरा ये सब चीजें होने लगा उस टाइम। बाद में मैं इतना कंटेंट, ओवर कंटेंट हो गया कि मैं एग्जाम में जाने के लिए भी मैं रेडी नहीं था बिल्कुल। घर आ गया मैं, एक एग्जाम गया मेरा, मैं एग्जाम नहीं दिया, घर पे आया, मेरा मेडिकेशन स्टार्ट हुआ,
जो भी है पूरा मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। 1.5 दिन मैंने सोया। क्या एग्जाम में मेरा अब्बा ने बोला कि सब कुछ अभी भूल जाओ, 6 महीने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर एग्जाम दे दोगे आप। फिर मैंने घर पे नेक्स्ट डे में उठ के फिर एग्जाम देने चला गया। 1.5 दिन रहने के बाद फिर मैंने मेरा भाई को बोला कि चलो आप मेरे साथ, मैं एग्जाम देना चाहता हूं। गया, मैं एग्जाम दिया। वहां पे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा उस अटेम्प्ट में। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 6 मार्क के लिए मैं सीए नहीं बन पाया। एक ग्रुप मेरा निकल चुका था, 5 पेपर मेरा हो गया था, 3 पेपर मेरा रह गया था। फिर अभी जो ये अटेम्प्ट हुआ, इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिया और मेरा एग्जाम निकल गया। और फाइनली मतलब बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा एक रिलीफ है। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर बाय थैंकिंग अजमल फाउंडेशन एंड ट्रस्टीज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एंड सिराजुद्दीन अजमल साहब की for empowering us and believing in us and providing all the support in when it was needed the most. And inshallah, whatever the legacy Ajmal has created, we will try to carry forward that legacy lifetime inshallah, and we'll try to contribute whatever way we can. Thank you all again. I would like to thanks for having me here. Thank you.